नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का विकास या ब्रज भाषा का साहित्य, कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का कैसे विकास हुआ, किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन से उनके प्रमुख कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, और उनके कौन कौन से प्रमुख काव्य ग्रंथ थे, जिनमें से रीतिकाल में हमने आपको बताया था कि जैसे बिहारी, मतिराम, घनानंद, देव, भूषण, पद्माकर आदि अनेक जो रीतिकाल के कवि थे, इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की। हालांकि आधुनिक काल में आपका भक्तिकाल में भी ब्रज भाषा में काव्य लिखा गया, लेकिन रीतिकाल में ब्रज भाषा अपने चरम स्पर्श पर थी, यानी चरम सीमा पर थी। जितना भी रीतिकाल का काव्य संकलन था, काव्य संग्रह था या काव्य रूप था, वो सब ब्रज भाषा में ही लिखा गया। यानी भक्तिकाल से भी अधिक, जैसे ही भक्तिकाल समाप्त होता है रीतिकाल आ जाता है, तो रीतिकाल में ब्रज भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने रीतिकाल के विषय में बताया था कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का कैसे विकास हुआ, उनके कौन कौन से कवि थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। ठीक, इसके पश्चात में आज हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा साहित्य, कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का क्या साहित्य रहा, कौन कौन से कवि थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं जो ब्रज भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम कि जो आधुनिक काल का जो प्रारंभ था वो आपका सन 1850 के आसपास प्रारंभ होता है। ठीक है, कब? 1850 ईस्वी में। कैसे? जैसा कि आचार्य शुक्ल ने आपको इतिहास में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया था, उसके अंतर्गत संवत 1900 से अब तक, मतलब वर्तमान समय तक आधुनिक काल की समय सीमा थी। तो आपका ये 1900 क्या है, उन्होंने जो बताया था 1900 आपका ये क्या है, संवत है, और ये आपका क्या है, सन है। हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि सन और संवत में कितने वर्ष का अंतर है, क्या है, कितने वर्ष का अंतर है सन और संवत में। ठीक है, तो सन और संवत में हमने बताया था कि आपका 57 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 57 वर्षों का। यानी आपका सन 57 वर्ष, यदि सन में आप 57 वर्ष जोड़ देंगे तो आपको संवत प्राप्त हो जाएगा। यानी सन छोटा होता है और संवत बड़ा होता है। ठीक है, इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है कि आपने किसी का जन्म या किसी रचना का प्रकाशन वर्ष आपने संवत में याद कर लिया, और यदि वहां पर सन में पूछ लिया गया तो आप वहां पर ये निश्चित है कि आप गलत करके आएंगे। इसलिए सन और संवत में क्या अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, इस विषय में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि सन और संवत में आपका कितने, 57 वर्षों का अंतर है। यानी सन से 57 वर्ष संवत बड़ा है। यदि आपको संवत पता है और सन पूछा जाए तो आपको 57 घटाना पड़ेगा, और यदि सन पता है, संवत ज्ञात करना होगा तो 57 वर्ष उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या कि आधुनिक काल
की जो समय सीमा है वो लगभग सन 1850 से प्रारंभ होती है, या आधुनिक काल सन 1850 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं इसका। ठीक है, इस काल में के जो प्रथम चरण था, आधुनिक काल का प्रथम चरण क्या है? भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। इसको और भारतेंदु युग को और किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल। किस नाम से? पुनर्जागरण काल। और इस भारतेंदु युग किसके नाम पर रखा गया? पुनर्जागरण काल का नाम भारतेंदु किसके नाम पर रखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। ठीक, तो जो आधुनिक काल का जो प्रथम युग था या प्रथम चरण था भारतेंदु युग, इस युग में ब्रज भाषा काव्य पद पर प्रतिष्ठित थी। यानी भारतेंदु युग में जो काव्य ग्रंथ लिखे गए वो ब्रज भाषा में लिखे गए। यानी भारतेंदु युग में ब्रज भाषा भी अपना अच्छा स्थान ग्रहण किए थे। परंतु जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, कब? भारतेंदु युग के बाद में कौन सा युग आता है? आपका द्विवेदी युग। ये आधुनिक युग का द्वितीय चरण इसे कहा जाता है। कौन सा? द्वितीय चरण। और द्विवेदी युग को और किस नाम से जानते हैं? जागरण सुधार काल। ठीक, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आते हैं, मतलब आधुनिक युग का जब द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, तो उस समय खड़ी बोली काव्य रचना को प्रोत्साहन मिला। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके खड़ी बोली के समर्थक थे। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया खड़ी बोली को स्थापित करने में, तो बहुत ही प्रोत्साहन मिला। और ऐसे अधिकांश कवि, कौन? ऐसे भारतेंदु युग के भी तमाम ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। तो ऐसे तमाम कवि थे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित हुए और उनसे, उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ कर दी। यानी कुछ ऐसे भी कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की और खड़ी बोली में भी। तो पहले सर्वप्रथम उन्होंने भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में रचनाएं की, लेकिन जब आधुनिक युग का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को अधिक महत्व दिया और उसके लिए संघर्ष भी किया, प्रयास भी किया। तो बहुत ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की। वो द्विवेदी जी से प्रेरित होकर के अपनी काव्य रचनाओं का वर्णन किसमें किया? खड़ी बोली भाषा में करने लगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके पश्चात ब्रज भाषा का जो एक छत्र राज्य था वह द्विवेदी युग में एक छत्र राज था। रीति काल में तो बहुत ही चरम सीमा पर था ब्रज भाषा का। इसके पश्चात में भारतेंदु युग में भी रहा, लेकिन जो ब्रज भाषा का एक छत्र राज्य था वो आधुनिक युग के द्वितीय चरण यानी द्विवेदी युग में आकर के विखंडित होने लगा। यानी वहां पर खड़ी बोली में भी काव्य रचनाएं लिखी जाने लगी। तो जिसका परिणाम यह हुआ, यह फलस्वरूप कि काव्य रचना क्या थी? खड़ी बोली में होने लगी। जो काव्य रचनाएं थी वो खड़ी बोली में होने लगी। ठीक, पहले क्या था कि रीति काल में या आधुनिक काल में जो काव्य रचनाएं होती थी वो ब्रजभाषा में ही होती थी, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के जो काव्य रचनाएं थी वो आपकी खड़ी बोली में भी होने लगी। यही कारण है क्या कि जो द्विवेदी युग के कवि थे, कौन? जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो ब्रजभाषा में हैं, किंतु इसके पश्चात में जो भी रचनाएं आई वो सारी जो है आपकी खड़ी बोली में। पहले शुरुआत में हरिऔध जी, श्रीधर पाठक आदि ने भी ब्रजभाषा में अपने काव्य लिखे, लेकिन फिर बाद में जब रचनाएं जो मिली बाद में वो खड़ी बोली में भी रचनाएं इन लोगों ने की। ये द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक, इसके पश्चात में जैसे आपके आगे के कवि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर,
सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त, इन्होंने अपनी सरस एवं मधुर पदावली में ब्रजभाषा काव्य का श्रृंगार किया है। ये आपके ब्रजभाषा के कवि हैं। ठीक, तो अब आता है आपका कि आधुनिक युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक, ये आपकी हो गई रचनाएं। देखिए, पहले सबसे कवि आते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं प्रेम सरोवर, क्या, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, और वर्षा बिंदु या वर्षा विनोद। ठीक, वर्षा विनोद, ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता है, जो आपकी रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में। दूसरे आपके कवि हैं कौन, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचनाएं देखिए, जिन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। देखिए, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और तृप्यंताम, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं थी। इसके पश्चात में आपके अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई हैं, और हो होरी, हो होरी, ये अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। इसके पश्चात में चौथे कवि आपके आते हैं राधा कृष्ण दास। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, भारत 12 मासा और देश दशा। ठीक, राधा कृष्ण के पश्चात में आते हैं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। ठीक, ये आपके ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी रचनाएं देखिए, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, और हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श। ठीक है, ये आपकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हो गई। इसके पश्चात में फिर आपके अगले कवि आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण
कवि रत्न। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? भ्रमरदूत और हृदय तरंग। भ्रमरदूत और हृदय तरंग। ठीक। कवि सत्यनारायण कविरत्न के बाद में आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं रत्नाकर जी की? उद्धव शतक, गंगावतरण और हिंडोला। ठीक। जगन्नाथ दास रत्नाकर के पश्चात में आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन है और त्रिशूल तरंग, त्रिशूल तरंग और आपकी क्या है? राष्ट्रीय वीणा। राष्ट्रीय वीणा। फिर चौथे कवि हैं आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनकी रचना है आपके कौन कौन सी? छंद सती, सांझ और नाव के पांव। ठीक। ये आपके आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी, जिनके बाद आपके जो तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से ये चार कवि हैं: सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनके जो काव्य ग्रंथ है कौन कौन से? सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत, रत्नाकर का उद्धव शतक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का प्रेम पचीसी और डॉक्टर जगदीश गुप्त की छंद सती। ये चार काव्य रूप जो है आपके काव्य ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनकी आपको व्याख्या, उनके छंद जो हैं उनकी व्याख्या आपको पढ़नी है। ठीक। तो हमने आपको बताया आधुनिक काल में ब्रज भाषा का क्या साहित्य है, कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन से प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ब्रज जो भाषा में जो लोक साहित्य था वो क्या था, लोक साहित्य क्या है, लोक नाट्य क्या है, लोक गाथा क्या है। अगली क्लास में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।